हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि पेश किया जा रहा है एमएम अली के ज़रिए। आज के हमारे सवाल सीटेट और अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि तरीक़े तदरीस को दिलचस्प, पुरलुत्फ और मुअस्सिर बनाने के लिए कौन से उसूल कारगर हो सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टीचिंग मेथड है वो इंटरेस्टिंग हो और इफ़ेक्टिव हो तो आप क्या करेंगे, कौन सी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेंगे अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। क्या आप लोग नामालूम से मालूम की तरफ कदम बढ़ाएंगे, या फिर आसान से मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाएंगे, या फिर गैर महसूस से महसूस की तरफ, या फिर जुज़ से कुल की तरफ। तो दोस्तों, टीचिंग को इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें चाहिए कि पहले हम आसान बातों को बताएं। आसान बातों को बताकर धीरे धीरे हम लोग मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाकर तरीक़े तदरीस को दिलचस्प और मुअस्सिर बना सकते हैं। अगला सवाल है कि तालीम का बुनियादी मकसद क्या है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या रोज़गार के मौके मुयस्सर करना है, या फिर सिर्फ पढ़ना और लिखना है, या फिर फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील व तामीर के साथ साथ उसकी तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना है, या फिर फ़र्द की इनफरादी और इज्तिमाई नशोनुमा की रोकथाम करना है। तो दोस्तों, शिक्षा का जो उद्देश्य है सिर्फ व्यवसाय का अवसर प्राप्त करना नहीं है और सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। इसका जो मूल उद्देश्य है शिक्षा का वो ये है कि हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करें। तो तीसरा वाला ऑप्शन कि फ़र्द की सीरत व किरदार की तश्कील व तामीर के साथ साथ उसकी तख्लीकी और तामीरी क़ुव्वतों को उजागर करना, यही तालीम का बुनियादी मकसद हो जाएगा। अगला सवाल है कि दरसगाह में एक कामयाब उस्ताद के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। अगर आप एक टीचर हैं तो क्लासरूम में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। क्या आप तालिबे इल्म को काम में लगाए रखेंगे, यानी कि उनको बिज़ी रखेंगे, या फिर तख्ते स्याह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे, या फिर आप अच्छी तकरीर करेंगे, अच्छी स्पीच देंगे, या फिर जो मजमून आपको पढ़ाना है अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो दोस्तों, दरसगाह में एक कामयाब उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो जो मजमून उसे पढ़ाना है उसे वो अच्छी तरह से तैयार कर ले। अगला सवाल ये कि इब्तिदाई दर्जात में पढ़ने और लिखने सिखाने का बुनियादी मकसद क्या है। यानी कि अगर मैं एलिमेंट्री लेवल की बात करूं तो अगर हम लोग बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं और लिखना सिखाते हैं तो उसका जो मेन एम है वो क्या है। क्या तलबा शेरो अदब के हुस्न कभी में तमीज़ कर सके ये है, या फिर मुसन्निफ़ के नुक्ते नज़र से इख्तिलाफ़ या इत्तिफ़ाक़ कर सके, यानी कि जो भी राइटर लिख रहा है उससे सहमत हो या फिर असहमति व्यक्त करें, या फिर तकरीर व तहरीर की बुनियादी महारतों पर कुदरत हासिल कर सकें, यानी कि बोलने और लिखने की जो स्किल है उस पर वो लोग अपनी कमांड बना ले, या फिर तलबा अपनी ज़हनी क़ुव्वतों और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सके। तो एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ने और लिखने का जो हम लोग सिखाते हैं उसका मकसद यही है कि तलबा की जो अपनी ज़हनी क़ुव्वत है और उसकी जो तख्लीकी सलाहियत है उसको परवान चढ़ा सकें। अगला सवाल है कि बच्चों के ज़हनी इर्तिक़ा में कौन सा उन्सुर एक फ़ाल किरदार अदा करता है। यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो तो वो कौन सा फैक्ट है जो कि एक अहम रोल निभाएगा। क्या वो विरासत यानी कि हेरिडिटी है, या फिर माहौल यानी कि इन्वायरमेंट है, या फिर विरासत और माहौल यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों है, या फिर स्कूल है। तो दोस्तों, बच्चों के ज़हनी इर्तिक़ा में जो फैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा वो क्या है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों, यानी कि विरासत और माहौल। सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि जदीद तालीमी तकाज़े के मुताबिक इब्तिदाई दर्जात में ज़बान के निसाब की तदवीन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन है तो मॉडर्न एजुकेशन को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर आप
प्राइमरी लेवल का हम लोग सिलेबस बना रहे हैं, तो सिलेबस बनाने में हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कि निसाब की तदवीन बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक हो। क्या जो हम लोग सिलेबस बना रहे हैं वो उस लेवल का बनाया है जिस लेवल का बच्चों का मेंटल लेवल है, यानी कि उनके मानसिक स्तर के अनुसार सिलेबस होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये सही है। और साथ ही साथ निसाब में लिसानी और तसव्वुराती दोनों तरह के मवाद हों, यानी कि ऐसे मवाद हों जो कि भाषा से संबंधित रखते हों और साथ ही साथ जिसमें तसव्वुरात भी हों और साथ ही साथ समाजी जिंदगी से नामियाती तौर पर मुतअल्लिक भी होने चाहिए, यानी कि निसाब ऐसे हो जिनका हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ कर सके, यानी कि मज़कूरा वाला तीनों, हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया करार दिया जा सकता है। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने के लिए कौन सी ज़बान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहतरीन है? क्या वो इलाक़ाई ज़बान है, या फिर वो मादरी ज़बान है, या फिर गैर मुल्की यानी कि फ़ॉरेन लैंग्वेज है, या फिर क्लासिकी ज़बान है? तो दोस्तों, जो बच्चे होते हैं पहले 5-6 साल स्कूल जाने से पहले कहाँ पे रहते हैं? घर पे रहते हैं। घर पे वो कौन सी ज़बान सीखते हैं? वो मादरी ज़बान सीखते हैं। अपने फैमिली से, अपने परिवार से ज़बान जो सीखते हैं वही मादरी ज़बान उनकी मातृभाषा होती है। तो जब भी हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए तो उसका जो बेहतरीन ज़रिया है बच्चों को शिक्षित करने का वो मादरी ज़बान ही है। अगला सवाल ये है कि प्राइमरी दर्जात में ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? अगर मैं एलिमेंट्री लेवल की बात करूं तो अगर हम बच्चों को लैंग्वेज की टीचिंग करा रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या बच्चों के अंदर ज़बान के अमली पहलू यानी कि बोलने और लिखने और इदराकी पहलू यानी कि पढ़ने और सीखने की सलाहियत को हम पहुँचाना है, या फिर बच्चों के अंदर मंतिकी और इस्तिदलाली गौर व फिक्र की सलाहियत को नशोनुमा करना है, या फिर बच्चों के अंदर छिपे तख्लीकी महारत को परवान चढ़ाना, या फिर ज़बान की इब्तिदा, नशोनुमा और तरक्की के मुख्तलिफ मदारिस से बच्चों को वाकिफ़ कराना है। तो दोस्तों, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। प्राइमरी लेवल में बच्चों को अगर हम ज़बान सिखाते हैं तो उसका मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो ज़बान के अमली पहलू और जो इदराकी पहलू हैं उनकी क्या हो, बहम सलाहियत हासिल हो जाए। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि मिंदरजा जेल में से कौन सा कौल सीखने के अमल से मुताल्लिक नहीं है? यहाँ पे 4 कौल हैं। पहला है कि सीखना एक नागुरेज और मुसलसल अमल है। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सीखने से रिलेटेड सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सीखना है वो कभी रुकता नहीं है और ये मुसलसल चलता है, यानी कि अधिगम लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये कथन सही है। दूसरे कथन की बात करें, सीखना किसी मकसद के ताबे होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है तो आप उसको ज़हन में रखते हुए एक अपने एम को रखते हुए सीखते हैं, यानी कि जो सीखना है वो मकसद का ताबे होता है। साथ ही साथ तीसरा जो ऑप्शन है कि सीखना ज़हनी तरक्की और इंसानी शख्सियत की तश्कील व तामीर का मुअस्सिर ज़रिया। जी हाँ दोस्तों, अधिगम से क्या होता है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसका निर्माण भी होता है। यानी कि सीखने के कौल, सीखने के अमल के मुतालिक यहाँ पे जो पहला 3 कौल है ABC, ये तीनों सही हैं। अगर मैं चौथे कौल की बात करूँ तो इसमें कहा जा रहा है कि तालीमी इदारे में ही सिर्फ सीखने का अमल किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासरूम में या फिर स्कूल में ही सीखें, आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। तो ये वाला जो है वो सीखने के अमल के मुतालिक सही नहीं है, यानी कि यही हमारा जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल और आखिरी सवाल ये है कि ज़बान सीखने में कौन सा उन्सुर फ़िआल किरदार अदा करता है? यानी कि अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा? क्या वो ज़बान के मुस्लिमा उसूल व ज़वाबित हैं, यानी कि जो लैंग्वेज की ग्रामर है वो है, या फिर समाजी माहौल, या फिर लुगत, या फिर निसाबी कुतुब? तो दोस्तों, ज़बान सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप एक समाज में रहें। जब आप समाज में रहेंगे तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, लोगों के सामने अपने विचार रखेंगे, दूसरों के विचारों को ग्रहण करेंगे, यानी कि आप सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए, सामाजिक अंतःक्रिया के ज़रिए ज़बान सीखते हैं। तो ज़बान सीखने में जो उन्सुर सबसे ज़्यादा फ़िआल किरदार अदा करता है वो सामाजी माहौल है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि
सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेहनत का सिला यही दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।